हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। भक्तिकाल भाग 9 प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। प्रश्न संख्या 1, चित्रावली की रचना किस सूफी कवि ने की है? ऑप्शन ए मंझन, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी उस्मान, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। तो मित्रों, चित्रावली की रचना उस्मान ने की है। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन सी उस्मान। प्रश्न संख्या 2, चित्रावली का नायक कौन है? ऑप्शन ए ऋतुपर्ण, ऑप्शन बी सुजान, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी राजकुमार। तो चित्रावली का नायक है सुजान। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सुजान। प्रश्न संख्या 3, भारत में सबसे प्राचीन सूफी संप्रदाय कौन सा है? ऑप्शन ए चिश्ती संप्रदाय, ऑप्शन बी सुहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन सी कादरी संप्रदाय, ऑप्शन डी नक्शबंदी संप्रदाय। तो भारत में सबसे प्राचीन सूफी संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए चिश्ती संप्रदाय। प्रश्न संख्या 4, किस अवस्था में सूफी साधक अनलहक अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने लग जाता है? ऑप्शन ए शरीयत, ऑप्शन बी हकीकत, ऑप्शन सी तरीकत, ऑप्शन डी मारिफत। तो अनलहक और अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हकीकत अवस्था में करने लग जाता है सूफी साधक। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हकीकत। प्रश्न संख्या 5, सूफी साधक की कौन सी अवस्था है जिसमें वह परमात्मा में लीन हो जाता है? ऑप्शन ए तरीकत, ऑप्शन बी शरीयत, ऑप्शन सी हकीकत, ऑप्शन डी मारिफत। तो सूफी साधन की वह अवस्था जिसमें वह परमात्मा में लीन हो जाता है मारिफत कहलाती है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मारिफत। प्रश्न संख्या 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को सूफी परंपरा की अंतिम रचना मानी है? ऑप्शन ए हंस जवाहिर, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी रस रतन, ऑप्शन डी ज्ञानदीप। तो मित्रों, आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंद्रावती को सूफी परंपरा की अंतिम रचना मानी है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंद्रावती। प्रश्न संख्या 7, किस सूफी रचनाकार ने चौपाइयों के बाद वैरवे छंद का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी पुहकर, ऑप्शन सी शेख नबी, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो मित्रों, आपको बता दें कि चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग करने वाले सूफी कवि हैं नूर मोहम्मद, और इन्होंने यह कार्य अनुराग बांसुरी में किया है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसकी भाषा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चंदायन भाषा है राजस्थानी भाषा, ऑप्शन ए हंसावली भाषा राजस्थानी भाषा, ऑप्शन बी चंदायन अवधी भाषा, ऑप्शन सी अनुराग बांसुरी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी छिताई वार्ता राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। तो मित्रों, आपको बता दें कि अनुराग बांसुरी की भाषा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब की भाषा सही सुमेलित है।
प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुराग बांसुरी। प्रश्न संख्या 9, जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदी मग में पाँव न राख्यों, काजो बहुते हिंदी भाख्यों। पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी शेख नबी, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो मित्रों आपको बता दें कि जब नूर मोहम्मद जी ने इंद्रावती की रचना की तो इनको अपने स्वधर्मियों की तरफ से ताना मिलने लगा कि आप तो हिंदू होते जा रहे हैं, हिंदी में रचना करने लगे हैं। तो उन्होंने अपनी सफाई अनुराग बांसुरी में पेश की। जानत है वह सिरजनहारा कहकर अनुराग बांसुरी में अपनी सफाई पेश की कि मैं हिंदू नहीं हूँ, सब ऊपर वाला जानता है, मैं सिर्फ हिंदी में लिख रहा हूँ। तो मित्रों प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरत है देहली सुल्तानू, किस रचना की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी ज्ञानदीप। तो मित्रों ये पंक्तियां इंद्रावती की हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी इंद्रावती। प्रश्न संख्या 11, यूसुफ जुलेखा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए शेख नज़ीर, ऑप्शन बी शेख निसार, ऑप्शन डी शेख नबी, ऑप्शन डी कासिम शाह। तो मित्रों आपको बता दें कि यूसुफ जुलेखा के रचनाकार हैं शेख निसार। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी शेख निसार। प्रश्न संख्या 13, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है नरपति व्यास, ऑप्शन बी शेख नबी, ऑप्शन सी शेख निसार और ऑप्शन डी जटमल। तो मित्रों आपको बता दें कि प्रेम विलास प्रेमलता के रचनाकार हैं जैन श्रावक जटमल। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जटमल। प्रश्न संख्या 13, ज्ञानदीप 1619 के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए कासिम शाह, ऑप्शन बी शेख नबी, ऑप्शन सी शेख नज़ीर, ऑप्शन डी शेख निसार। तो ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी शेख नबी। प्रश्न संख्या 14, 1527 में रचित माधवानल कामकदला के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी कुशल लाभ, ऑप्शन डी गणपत चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1527 में रचित माधवानल कामकदला के रचनाकार हैं गणपति चंद्र गुप्त। यह केवल दोहा छंद में रचित है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त। हंस जवाहिर। प्रश्न संख्या 15, हंस जवाहिर 1731 के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए कासिम शाह, ऑप्शन बी कुशल लाभ, ऑप्शन सी शेख निसार और ऑप्शन डी शेख नबी। तो मित्रों आपको बता दें कि हंस जवाहिर के रचनाकार हैं ऑप्शन ए कासिम शाह। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए कासिम शाह। प्रश्न संख्या 16,
किस रचनाकार कृत माधवानल काम कंदला में अनेक जन्मों की कथा है? ऑप्शन ए गणपत चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी कुशल लाभ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मित्रों आपको बता दें कि कुशल लाभ कृत माधवानल काम कंदला में अनेक नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा वर्णित है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशल लाभ। प्रश्न संख्या 17 आलम कवि का माधवानल काम कंदला किस सन में लिखी गई? ऑप्शन ए है 1527 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1556 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1584 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1584 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1590 ईस्वी। तो आलम कवि के माधवानल काम कंदला की रचना 1584 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1584 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18 रस रतन 1618 ईस्वी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए पुहकर, ऑप्शन बी शेख नबी, ऑप्शन सी नरपति व्यास, ऑप्शन डी कवि नसीर। तो मित्रों आपको बता दें कि रस रतन 1618 ईस्वी के रचनाकार हैं पुहकर कवि। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुहकर। प्रश्न संख्या 19 छिताई वार्ता 1590 के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए नरपति व्यास, ऑप्शन बी नारायण दास, ऑप्शन सी पुहकर, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 19 छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास जी। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी नारायण दास। प्रश्न संख्या 20 सूफी परंपरा में सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचने वाले कवि कौन हैं? प्रेमाख्यानक रचने वाले मतलब प्रेम काव्य की रचना करने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी शेख नबी, ऑप्शन डी नियामत खाई जान कवि। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है नियामत खां जान कवि। तो मित्रों इनका नाम नियामत खां था और जान कवि इनकी उपाधि है। इन्होंने 29 प्रेमाख्यानक ग्रंथों की रचना की है। ये कवि ही सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नियामत खां जान कवि। प्रश्न संख्या 21 लैले मजनू कथा, कलंदर कथा तथा कनकावती कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए असाइद, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी जान कवि, ऑप्शन डी कासिम शाह। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी जान कवि। ये सब रचनाएं जान कवि की हैं। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी जान कवि। प्रश्न संख्या 22 जान रूप मंजरी 1568 ईस्वी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी केशव दास। तो मित्रों आपको बता दें कि रूप मंजरी के रचनाकार हैं कृष्ण भक्त कवि नंददास जी। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी नंददास। मित्रों आप हमारे वीडियो को देखिए, इसमें क्या कमियां हैं कमेंट करके हमें बताइए जिससे हम इसमें सुधार कर सकें। मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
हृदय से आभार।